वो सखिया गया है लोग, क्योंकि उनको पद नहीं मिला है। बंद कर लो ना, पिछले बार सरकार बनी मेरे सामने तो कर दो। चले गए थे उधर, तो उस समय उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था। इसलिए मानसिक रूप से वो थोड़ा बीमार पड़ गए हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। राजद कोटे से विधायक भाई वीरेंद्र, उन्होंने सरकार को लेकर जोरदार हमलेवार हुए। उन्होंने कहा कि बिहार में शासन नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। अब मुख्यमंत्री जो बात कहते हैं उनकी बात को इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। पहले सुनिए राजद कोटे से विधायक भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं। लगता है कि वो सखिया गया है लोग, क्योंकि उनको पद नहीं मिला है। बंद कर लो ना, पिछले बार सरकार बनी मेरे सामने तो कर दो। चले गए थे उधर, तो उस समय उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था। इसलिए मानसिक रूप से वो थोड़ा बीमार पड़ गए हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा ये जो यात्रा हो रही है और जिस तरह से भीड़ जुट रही है और हम सब लोग उसका साथ दे रहा है, इससे घबराहट में लोग अलबल बयान दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 44 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष सदन से गायब है। तेजस्वी यादव को संविधान का ज्ञान नहीं है। नहीं, विपक्ष कभी गायब नहीं है। हम लोग विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं और उनको नहीं लग रहा है विपक्ष का काम जो है वो काम बखूबी कर रहा है विपक्ष। रैली को लेकर भी तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। अब सवाल है कि सब लोग को डर लगने लगा है रैली के घोषणा से और घबराहट हो रही है। जिलों में जो भीड़ जुट रही है इससे घबराहट हो गई है, इसलिए बेचैनी में ये सब बयान दे रहे हैं। इतिहास रचेगा 3 मार्च, एकदम 3 मार्च को इतिहास रचेगा देश का और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार केंद्र में भी बनेगी और बिहार में भी बनेगी के साथ है। और राज्य का मुख्यमंत्री घोषणा करे सदन में और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो तो उसको क्या समझा जाएगा। बिहार अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि मुख्यमंत्री विहीन ये बिहार हो चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा कि टाइम को हम घटाएंगे तो आप पत्रकार है ना, आप दिखाइए कि घटा है कि नहीं घटा है। आप जांच कर लीजिए और उसके बाद जो सही है उसको चला दीजिए। फिर लेटर गया है, मैं कह रहा हूँ ये जांच लीजिए, चला दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री सदन को गुमराह किया है, उनको सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं, मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई। आगे आप लोग क्या कीजिए। आपने साफ तौर पर राजद कोटे से विधायक भाई वीरेंद्र को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में शासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज़ नहीं रह गई। ऐसा लगता है कि बिहार में मुख्यमंत्री है ही नहीं। अब मुख्यमंत्री जो कहते हैं उनकी बात नहीं माना जाता है बिहार में, इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए। वहीं जब सवाल पूछा गया कि जीतन राम मांझी ने कहा था कि 44 साल के मेरे राजनीतिक के इतिहास में अभी तक मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा था कि विपक्ष सदन से गायब हो, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष कहीं गायब नहीं है, विपक्ष जनता के बीच में है, जारी है। आने वाले चुनाव में इनको साफ तौर पर पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। वहीं तेजस्वी यादव विश्वास यात्रा कर रहे हैं, वो पूरे बिहार में यात्रा करेंगे, वो घूम रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारे जनता के बीच जो हमने कार्य जो किया है, हमारे नेता ने जो काम किया है, वो काम को हम लोग जनता के बीच में रख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में साफ तौर पर पता चल जाएगा कि किसकी दम है, किसमें कितनी दम है या किसमें कितनी दम नहीं है। बहरहाल इस खंड में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरी सहयोगी मदन के साथ मैं सदन जी, पटना।